हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपने शुद्धिकरण की क्रियाओं की बात करेंगे कि कैसे सरलता से आप घर बैठे बैठे अपना खुद का शुद्धिकरण कर सकते हैं, या जिसे कहें डिटॉक्स भी। ठीक है, तो नाली साफ करने का जो एग्जाम्पल था वो हमारा फेवरेट है, तो फिर से इसको दोहराते हैं कि नाली कैसे साफ करते हैं। भाई पानी डालते रहते हैं। उसी तरीके से शरीर की नाली है। जब कहते हैं ना बहुत एसिडिटी हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, बुखार भी है, तो डॉक्टर कहता है खूब पानी पिलाओ। एक सामान्य बात बता रहे हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है गोलियां और बाकी सब चीज़ अपना काम करेंगी, लेकिन पानी ही काफ़ी जड़ों की निवारण कर देगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्योंकि योग का अभ्यास भी करते हैं और कुछ क्रियाएं सीखी हैं जो आप लोग के लिए बहुत लाभकारी होंगी। तो बात करते हैं कि पहले होती है जल नीति, जो कि सामान्य गुनगुने पानी से होती है। थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, सेंधा नमक, वो टाटा सॉल्ट है वो मत मिला लीजिएगा, ठीक है। तो उससे हम जल नीति कर सकते हैं, रबड़ नीति, सूत्र नीति, या और भी औषधियों से नीति होती है, घी और भी प्रकार के। लेकिन वो कोई स्पेशल प्रैक्टिशनर हो तो ही आपको करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नीति करेंगे तो सर से लेके गर्दन तक के जितने भी रोग हैं, अगर हैं तो वो भी कम हो जाएंगे या चले ही जाएंगे, और अगर नहीं है तो कभी नहीं होंगे। तो जिसमें हमारा ENT, ईयर नोज थ्रोट, आँख की दिक्कत, बालों का झड़ना, सफ़ेदी, गले की दिक्कत, साइनस, सब निकल जाएगा। मतलब कोई सर्जरी या एक्सपेंसिव ये उन सब में नहीं पड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपकी सफाई हो गई नीति से। फिर दूसरा आता है हमारा कुंजल। कुंजल साफ करता है हमारा ये भाग और हमारा छोटा अमाशय जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो कुंजल क्रिया भी हम गुनगुने पानी से कर सकते हैं, नमक के, या और भी औषधियों से होती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अमल होता है, या किसको एसिडिटी कहते हैं, एसिड बनता है, वो एक्सेस निकालता है, जो कि जॉइंट पेन वालों के लिए रामबाण है। ट्रीटमेंट्स में अगर कुछ भी होता है तो कहते हैं कुंजल करा दो। सबसे पहले तो अलग अलग पानी से उसकी अलग अलग ट्रीटमेंट की विधि होती हैं, ठीक है। तो ये आपका गले से लेके पूरा छोटा अमाशय जो है उस तक की सफाई कर देगा। तो अगर आपका पेट ठीक है तो पूरा सिस्टम ही ठीक रहेगा, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा कि आपके अगर जो चेस्ट या लंग या रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, उनकी भी जो समस्या है वो भी नहीं रहेंगी। फिर आता है आखिर में हमारे बड़े आंतों को साफ करने और मल द्वार तक शंख प्रक्षालन। ये भी नमक के पानी से ही होता है और अन्य पानियों से, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है कि आप ऊपर से पानी पीते रहते हैं और योग की कुछ क्रियाएं होती हैं, आसन होते हैं, उसके बाद करते हैं, और फिर बार बार आपको बाथरूम जाना होता है। ये कम से कम 6 से 8 बार होता है। और ऐसा भी हो सकता है जिस दिन आप अपने शरीर का शुद्धिकरण करें तो उस दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद बुखार भी आए या दस्त भी लग जाए। तो नेचुरल ट्रीटमेंट में इससे घबराना नहीं है या उल्टी हो जाए, क्योंकि इसको कहते हैं जो शरीर में अंदर जमा पड़ा है वो निकल रहा है तो अच्छा है। और वो कहते हैं ना, जब एक भारी भरकम लड़ाई करके आ रहे हैं तो थोड़ा तो अस्त व्यस्त होगा मामला, ठीक है, लेकिन उसके बाद सब बिल्कुल संतुलन में आ जाता है। तो उसी तरीके से है। लेकिन ये तो बता दिया कि शुद्धिकरण कैसे करना है। इसके कुछ टिप्स और सावधानियां हैं, वो भी बताना चाहेंगे। वो ये है कि इन सब को बिना किसी गाइडेंस के या प्रैक्टिशनर के ना करें। अगर आपके घर में कोई कर रहा है तो ठीक है, उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई रोग है या कोई हेल्थ इशू है तो थोड़ा गाइडेंस में करें। और शंख प्रक्षालन तो खुद अपने आप से बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश ना करें। ये एक छोटी टिप है। इसके अलावा और शुद्धिकरण के क्या तरीके हैं? अब भैया अगर हमें ये सब नहीं मिला तो हम क्या अपनी सफाई नहीं करेंगे? और भी ऑप्शन होने चाहिए। तो एक जो बहुत नॉर्मल ऑप्शन था, जो पुरानी हमारी संस्कृति में होता था कि लोग हर बात पे ना व्रत रख लेते थे। आज गणेश जी का व्रत, आज ये, तो उन सबको आप अगर साइड भी हटा दें, द होल पॉइंट की व्रत जो रख रहे हैं, उपवास, ठीक है, आप अपनी सिस्टम को बंद कर रहे हैं, ठीक है। अपने कार के इंजन को बंद कर दिया और उसको रेस्ट दिया, वो रीस्टार्ट हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है पूरा, ठीक है। तो जब वो पूरा रिचार्ज हो गया, जिसको लोग कहते हैं कभी एक टाइम खाना खा लिया या पूरे दिन जल पे, तो उपवास कैसे रख सकते हैं? एक दो तरीके हैं जो खुद भी ट्राई कर रहे हैं और ठीक लगे, उसमें दिक्कत नहीं थी। उसमें अगेन क्या था कि पूरे दिन आप पानी पे रह सकते हैं, कुछ नहीं खाएंगे, या फिर आधे दिन पानी पे रहें और उसके बाद अपना उपवास जो है कोई फल से तोड़ें। फल जो सिट्रस ना हो, जैसे मौसम्मी, संतरा, ये सब आदि नहीं, जो ऐसे वाले होते हैं।
सबसे अच्छा होता है तरबूज खरबूज या एप्पल भी हो वो भी चल जाएगा, पपीता हो ठीक है, केले से भी नहीं तोड़ेंगे। और शाम को हल्का खाना खा ले अगर मन है, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, जो सामान्य खाते हैं। अनाज ना खाएं तो बेहतर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आधे दिन का उपवास। अब हम आते हैं तीसरे तरीके से कि भाई ना हमें योगा प्रैक्टिशनर मिल रहा है, ना हमारे पास उपवास रखने का वो है इतनी हिम्मत अभी, तो क्या करें। कोई बात नहीं, एक दिन आप पूरे दिन लिक्विड पे रहिए। तो लिक्विड पे कैसे रहेंगे, कोई भी तरीके के सूप या जूस, क्योंकि रसाहार सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि सिस्टम को उसमें वर्क नहीं करना पड़ता है। तो वो अपना थोड़ा थोड़ा आपको एनर्जी भी देगा, आपको फील होगा कि भाई हमने कुछ खा भी लिया है और सिस्टम भी अपना रिचार्ज साइड बाय साइड हो रहा है, ठीक है। या फिर आप रॉ फूड खा सकते हैं, और रॉ में अब उबला नहीं खाएंगे, ये नहीं कि हमने सब्जी उबाल ली और सूप बना लिया, नहीं। रॉ का मतलब रॉ, उसमें से सब्जी, सलाद, कच्ची या फिर फल आदि जो भी आपके सीजन के होंगे वो खाएंगे। और ये नहीं कि पूरे दिन ही चल रहे हैं कि अब भूख लग रही है तो खा लिया। समय है 2 से 3 बार, इससे आगे ना खाएं, क्योंकि उपवास है, डिटॉक्स है, शुद्धिकरण है। अगर फिर उतना खाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, सिस्टम फिर उतना लग चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं थी शुद्धिकरण की, लेकिन फिर से एक बार दोहरा दें, जो भी सावधानियां थी सामान्य व्यक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, जो थोड़ा ऊपर नीचे होगा दिक्कत नहीं। और कोशिश करें इसको, जैसे आपकी छुट्टी होती है सैटरडे संडे, तो सैटरडे में इसको करें, ताकि अगर थोड़ा आराम करना हो या फिर अगर हो कि थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हुई है तो संडे को आप रिकवर कर सकें। और उस दिन का तो एटलीस्ट प्लान ना करें, पूरे शरीर को आराम दें, मन को आराम दें। और अगर हो सके, जिनको थोड़ी प्रैक्टिस है या मानते हैं, तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। ये सब भी अगर शरीर का शुद्धिकरण है तो मन का भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमने यही बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं अन्य प्रकार से। और अगर आप चाहें तो सरल बाय नेचर आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर आके आपको कराएं, तो ये हम कर सकते हैं। थोड़ा हम वेलनेस की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बस यही कहेंगे कि मौसम, परिस्थिति, समय देखकर ये सब करे जाते हैं। सिर्फ पढ़ के और सुन के अपने आप से खुद बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। आई वुड से सुन के अच्छा लगता है, थोड़े थोड़े टिप्स हैं जो नॉर्मल हैं, बट कम्प्लीटली अपनी तरफ से ना कीजिएगा अगर कोई बड़ी दिक्कत है या थोड़ी बड़ी अवस्था है। तो ये तो हो गया शरीर का शुद्धिकरण। अब हम अगले अपने वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि शरीर का तो हो गया, मन का शुद्धिकरण कैसे करें, क्योंकि आजकल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो स्ट्रेस तो खाने से नहीं होता इतना जो बाकी चीज़ों से है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे और कैप्चर करेंगे, ये हम आने वाले वीडियो में अपने चर्चा करेंगे।